हरियाणा में चुनाव अभी दूर हैं, पर राजनीतिक दल सक्रिय जरूर हो गए हैं। पहला कारण तो ये है कि लोकल बॉडीज चुनाव सर पर खड़े हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव ट्रेलर का काम करेंगे। और दूसरा कारण ये भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर तौलने की तैयारी में है। रविवार को हुई 3 रैलियां किस तरह हरियाणा की सियासत पर असर डालने वाली हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रविवार की 3 बड़ी रैलियों के बाद हरियाणा में सियासी माहौल गरमाने लगा है। हालांकि विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने हैं, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव तो सिर पर हैं। राज्य की जनता का मूड भांपने के नजरिए से ये चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में राजनीतिक दल यहाँ भी दो हाथ आजमाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पंजाब में सत्ता का स्वाद चखने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर है। 2 बड़ी रैलियां जहां परंपरागत विरोधी दलों यानी भाजपा और कांग्रेस ने कल की हैं, वहीं तीसरी रैली आम आदमी पार्टी ने की है। कुरुक्षेत्र में हुई इस रैली में अरविंद केजरीवाल अपने आजमाए हुए फार्मूले के साथ मंच पर उतरे। ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने अपने भ्रष्ट मंत्री को नहीं बख्शा। साथ ही कहा कि ऐसा भाजपा या कांग्रेस ने कभी नहीं किया। यहाँ भी केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाने का क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। खट्टर सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार कभी भी नौजवानों को रोजगार नहीं देगी, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के लिए अनपढ़ दंगाइयों की जरूरत है। अपने चिर परिचित अंदाज में केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि केजरीवाल ने ना तो SYL और ना ही चंडीगढ़ के मुद्दे पर कोई बात की। इन दोनों मुद्दों पर उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, ये अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा जिले के ओढ़ा में रैली करने पहुंचे। कई अहम प्रोजेक्ट्स का ऐलान इस मौके पर उन्होंने किया। सिरसा के लिए 575 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने ऐलान किया। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन उनका फोकस नशे की लत पर रहा। उन्होंने माना कि सिरसा और पड़ोसी जिले फतेहाबाद में नशे की लत एक बड़ा मसला बन चुके हैं और सरकार इससे निपटने के लिए गंभीरता के साथ काम कर रही है। हरियाणा के इन जिलों में भाजपा अपनी ज्यादा पैठ अब तक नहीं बना पाई है, इसलिए पंजाब के साथ लगते इस इलाके में अब पार्टी अपनी मौजूदगी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस रविवार हरियाणा के सबसे पिछड़े इस इलाके को तवज्जो दी। हरियाणा कांग्रेस की कमान दोबारा संभालने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने फतेहाबाद में बड़ी रैली की। विपक्ष आपके समक्ष नाम वाले इस कार्यक्रम में हुड्डा ने वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि MSP अनिवार्य कर दी जाएगी और लोन डिफॉल्ट करने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। नए बने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के लिए भी ये पहली बड़ी रैली थी। हालांकि पार्टी की गुटबाजी का असर यहाँ भी नजर आया। कैप्टन अजय यादव और कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी को अगर छोड़ दें तो बाकी धड़ों का कोई नेता इस रैली में नजर नहीं आया। बहरहाल इन रैलियों के बाद हरियाणा में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। रैलियों के जरिए अपने अपने कैडर को चुस्त दुरुस्त करने की शुरुआत हो चुकी है। आपकी हरियाणा में एंट्री क्या गुल खिलाने वाली है, इसका अंदाजा कुछ हद तक स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लगाया जा सकेगा।